सर, क्या है आज का ये आयोजन जो एचआर हेड्स के साथ में आपका एक विचार विमर्श हुआ, क्या ये पूरा चर्चा का विषय रहा और क्या आइडियाज निकल कर क्या है? इन दिनों जब से ये वॉर शुरू हुई है ईरान की और अमेरिका और इसराइल की, उसके बाद में गैस की कुछ समस्याएं आ रही हैं। हमारे इंडस्ट्रीज़ को भी गैस कम मिल रही है। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। इंडस्ट्री में जैसे अभी प्रोडक्शन स्लो हुआ, उधर जो है कुकिंग गैस की समस्या आई, उधर अफवाह फैली कि भी ये यहाँ पे लॉकडाउन लग सकता है, तो लेबर में हलचल हुई। उसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसको डिस्कस करने के लिए आज हमने ये मीटिंग बुलाई, जिसमें ज़्यादातर एचआर हेड्स हैं जो कि लेबर से जिनका वास्ता पड़ता है। तो इसलिए कई मुद्दे सामने निकल के आए। एक हरियाणा ने कोई मिनिमम वेजेस बढ़ा दिए, उससे हलचल है। असल में मेरा मानना ये है कि ये गैस का नहीं मिलना, उससे इंडस्ट्री का प्रोडक्शन घटना, कुछ जगह छंटनी भी हुई होंगी और लेबर को भी घबराहट पैदा हुई है। उससे लेबर का पलायन का हमें सुनने को मिल रहा था कि लेबर पलायन कर रही है। तो इस तरह से उसको डिस्कस करने के लिए आज अर्जेंट मीटिंग हमने बुलाई, जिसमें काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के एचआर हेड्स, प्रमोटर्स आए आज। तो सर, इसमें क्या कुछ जो है डिमांड निकल कर आई, क्या कुछ आइडियाज आए, किस तरीके से आप सरकार के सामने अपनी बातों को रख सकते हैं, कैसे इस बैलेंस को बना के रखा जाएगा? इसमें एक बात तो ये निकल के आई कि भी हरियाणा का जिस तरह से मिनिमम वेजेस बढ़ने का सुनने में आ रहा है, उसमें हमारी इंडस्ट्रीज़ का कहना ये है कि भी कुछ लोगों ने कहा कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है लेबर की या आम आदमी की, वो एनसीआर में ज़्यादा है। उस हिसाब से जो है मिनिमम वेजेस भी हम बढ़ा सकते हैं। तो अब उस पर भी चर्चा हुई कि मिनिमम वेजेस एक अपने जगह है और हर इंडस्ट्री अपने यहाँ जब भी एम्प्लॉयमेंट देती है तो वो कम्पिटिटिव रेट पे ही वर्कर आते हैं। तो मुझे ये लगा कि इशू इस वक्त जो है वो है कि जो लेबर में घबराहट है, जो लेबर पलायन करने की सोच रही है, जो एक अफवाह फैल रही है, वो हमने एचआर हेड्स के थ्रू अपने लेबर को ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि इस तरह का कोई कुछ नहीं होने वाला है, कोई लॉकडाउन नहीं लगने वाला है, कोई गैस की किल्लत नहीं रहने वाली है और इंडस्ट्री को गैस मिलेगी। क्योंकि एनसीआर में होने के नाते पहले हम पे दबाव डाला गया कि आप जितनी आपकी भट्टियां हैं उनको गैस पे लेके आइए। अब जब गैस पे ले आए तो गैस अवेलेबल ना होने से हमारे प्रोडक्शन में इम्पैक्ट आया। तो वो सब चर्चाएं आज हमने की है। एक इशू उठ के आया कि भी खैरथल तिजारा जिला अलग होने के बाद जो डिप्टी कमिश्नर लेबर है, उनका ऑफिस जो है वो प्रॉपर खैरथल में चालू होना चाहिए, या 3 दिन खैरथल में चले, 3 दिन भिवाड़ी में चले। तो जो कंप्लाइंसेस ऑनलाइन होती हैं उसमें दिक्कत आ रही है। तो वो हम अभी सरकार से इसके बारे में बात करेंगे। पहले कलेक्टर साहब से बात करेंगे। मेरे ख्याल में जब सैंक्शन कर दिया है तो डीसी जो है मैम उनसे भी बात करेंगे भी इसमें क्या अड़चन आ रही है। अगर यहाँ इनके लेवल पे सॉर्ट आउट नहीं होगा तो फिर जयपुर में लेबर सेक्रेटरी हैं या इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनसे हम मिलके और इसका चालू करा देंगे। इस क्राइसिस को निपटने के लिए क्या लगता है कि सरकार के सामने कहीं ना कहीं मिनिमम वेजेस बढ़ाए जाने की बात भी रखे जाने की बात की जा सकती है? वो हम जाके वहाँ डिस्कस करेंगे। लोगों का कहना यह है कि मिनिमम वेजेस 3 साल से यहाँ नहीं बढ़े, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना ये है कि मिनिमम वेजेस का इससे कोई संबंध नहीं है। आज भी कोई भी इंडस्ट्री 15-18 हज़ार से कम
किसी लेबर को नहीं दे रही है। तो मिनिमम वेजेस का इम्पैक्ट जो कि मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि यहाँ 5 लाख आदमी आज काम कर रहा है। पिछले सालों में देखते देखते आज यहाँ की आबादी जो है 5 लाख हो गई। तो जो भी वहाँ से कामगार आता है वो पहले से डिस्कस करके आता है कि जी मुझे क्या काम करना होगा, मुझे रहने की क्या सुविधा मिलेगी, खाने की क्या सुविधा मिलेगी, और उसके अलावा मुझे सैलरी कितनी मिलेगी, कितने घंटे काम करना होगा। तो ये इंडिविजुअल इंडस्ट्री के लोग, एचआर के लोग, उनके जो सर्विस प्रोवाइडर हैं जो लेबर प्रोवाइड करते हैं, ये सब लोग पहले से तय करके आते हैं। आज आपकी एचआर यूनिट से वार्ता हुई है, तो कुछ समाधान निकल के आए, क्या कुछ सुझाव बताए? सुझाव दिए उन्होंने कि जी ये यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से लेबर यहाँ कम आना पसंद करती है। अगर हम हरियाणा में देखें तो बावल है, दारूहेड़ा है, मानेसर है, वहाँ की कनेक्टिविटी, जैसे रेल से किसी को बिहार जाना है, यूपी जाना है, तो दिल्ली जाना आसान है। तो इस तरह की कुछ बातें निकल के आई हैं। उनका यही है कि अभी हम जो है राज्य सरकार से बहुत जल्दी अगले हफ्ते में इस बारे में वार्ता करेंगे, जो ये 2-3 समस्याएं आ रही हैं। तो राज्य सरकार से वार्ता करने के लिए कोई डेलीगेशन नियुक्त किया है? कौन कौन लोग जाएंगे? किसी तरह का कोई राय समूह हुआ है? हमने अभी कमेटी में नाम मांगे हैं, 5 आदमी कम से कम, और कलेक्टर साहब से मिलने तो हम 15-20 लोग जा सकते हैं परसों सोमवार को। और यहाँ से नए जो एसएसपी साहब हैं उनकी नॉलेज में भी हम लाना चाहते हैं कि भी इस तरह से भिवाड़ी और इसके आसपास के औद्योगिक क्षेत्र जो हैं, ये जो लेबर यूनियन के नाम पे जो लोग गलतफहमियाँ फैलाते हैं, उसमें उसको रोक लगाई जाए, और कहीं भी कोई अराजकता फैलती है तो उसको कंट्रोल किया जाए। डेलीगेशन का शेड्यूल क्या रहेगा जो सीएम से और सरकार से मिलने के लिए जाए? अभी हम टाइम मांगेंगे उनसे। पहले तो हम सेक्रेटरी लेवल पे ही निपटने वाले मुद्दे हैं, उसके बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर सीएमओ में भी जाएंगे, और जैसे इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट है, एसीएस इंडस्ट्रीज से मिलेंगे, रिको को अवगत कराएंगे, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के जो कमिश्नर हैं उनको अवगत कराएंगे ताकि वो लोग हमारी बात को सपोर्ट कर सकें। देखिए, आप लोग भी यहाँ लोकल रहते हैं, सबके टच में रहते हैं। हमारे पास ये समस्या आई थी कि साहब गैस नहीं मिल रही है, तो हमने गैस एजेंसी से बात करके और उनको छोटे सिलेंडर्स प्रोवाइड करवाए थे। इंडेन वालों ने कहा कि साहब आप कहो तो हम आपके यहाँ कैंप लगा के भी दे सकते हैं, लेकिन इस वक्त काफ़ी उसका समस्या का समाधान हुआ है। एक और गवर्नमेंट ने किया है कि भी मिट्टी का तेल भी अवेलेबल होगा, तो जिनके पास पुराने स्टोव हैं तो कोई भूखा नहीं रहेगा। बाकी कई समस्याएं आती हैं कि आपका आधार कार्ड नहीं है या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर आपको बाज़ार से महंगे भाव में गैस मिलती है। ऐसी सब तरह की बातें आती रहती हैं। 5 लाख की आबादी कम नहीं होती। आपको बताया कि वेतन जो मिनिमम वेजेस एक अलग इशू है, और कम्पिटिटिव प्राइस पे जो आज लोग रख रहे हैं, सभी ने बताया अलग अलग कि जी मैं 15,000 दे रहा हूँ, कोई 17,000। फैक्ट्रीज हैं सर, वो तो 20 भी दे सकते हैं सर। छोटी इकाई की अगर बात करें तो अपन छोटी इकाई में आज भी मजदूर उसी तरह पे ही है। उसको मेडिकल की जो फैसिलिटी मिलती है वो मिनिमम बेसिस पे मिलती है। इनकेस अगर फैक्ट्री में कोई दुर्घटना हो जाती है, देखिए जो मेडिकल फैसिलिटी है ईएसआई की, वो वेजेस का उसमें कोई लेना देना। अगर इनकेस अगर कोई दुर्घटना हो जाती है मिनिमम बेसिस पे उसके परिवार को सहायता नहीं, वो जो उसके रजिस्टर में जो उसकी सैलरी है उसके हिसाब से दिया जाए। नहीं, जो पे कर रहा हूँ, जो इंडस्ट्री अपने लेबर को पे कर रही है, और फिर दुर्घटना हो जाती है जब, तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बहुत बार 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख रुपए भी इंडस्ट्री वाले देते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अपने लेबर के साथ को अपने बच्चों की तरह रखती है।
और आज का अब जो सिनेरियो है उसमें वो पुराना ज़माना गया, 80 का और 85 का। आज की तारीख में जब से जापानीज आए हैं अपने लेबर को इतना ज़्यादा पैम्पर करके रखते हैं। मैंने कहा ना कि भी जापानीज कंपनी का CMD भी वही ड्रेस पहनता है जो 4th क्लास पहनता है, CMD भी उसी प्लेट में खाना खाता है, उसी टेबल से लेके जिससे 4th क्लास खाता है। कल्चर चेंज हो गई है, भेदभाव कुछ नहीं है, जो जितना काम करता है उतना वेतन पाता है। धन्यवाद।